बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत पे हाज़िर हूँ। आज जिस टॉपिक पे हमने डिस्कस करना है कि नंबर 6 आप देख रहे हैं, 6 का मतलब है वर्गो के वर्गो असेंडेंट को आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका लॉर्ड प्लैनेट जो है मरकरी, वो तमाम घरों में जब सर्कुलेट करेगा तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। उससे पहले कुछ सवालात हैं मेरे पास, उनका मैं जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल ये है कि अगर एक घर में 2 से ज़्यादा सियारे आ जाएं तो उनका क्या मतलब होता है कि एक हाउस में 1 से ज़्यादा अगर कोई प्लैनेट आ जाए। सबसे पहले आप लोगों ने अपने जो कॉन्सेप्ट हैं इस चीज़ को ना बड़ा अपने गहराई में थोड़ा सा समझना है डिटेल में कि मैं बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ, और बड़े तवज्जो से इसको आपने सुनना है। सबसे पहली बात ये कि जब आप किसी का भी जायचा बनाते हैं, जायचा बनाने के बाद आप देखते हैं कि उसका जो भी असेंडेंट है, मिसाल के तौर पे इस वक्त डायग्राम आपके सामने बनी हुई है कि वर्गो असेंडेंट आप लोगों के सामने है। आपने ये सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि तमाम हाउसेस के जो लॉर्ड प्लैनेट्स हैं वो किस किस हाउस में मौजूद हैं, और फिर उसके बाद उसकी डिवाइडेशन देखें कि किस हाउस का लॉर्ड किस घर में है, वो मैलेफिक है कि बेनेफिक है। मैलेफिक का मतलब होता है ख़राब, बेनेफिक होता है फ़ायदा देने वाला, यानी नहस है या साद। साद मतलब अच्छा है। सबसे पहले आप लोगों ने इस तरतीब से उसको देखना है। फिर उसमें ये देखें कि वो हबूत का तो नहीं है, शर्फ का तो नहीं है, शम्स के करीब पहुंचकर उसने अपनी अफादियत तो नहीं खो दी, अपनी ताकत तो नहीं उसने ख़त्म कर दी, ग़ुरूबियत का शिकार तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद डिग्री वाइज उसकी जो ताकत है, इसको चेक करना भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि डिग्री वाइज उसकी ताकत कितनी है। अब हम बात करते हैं, जो मेन पॉइंट है कि अगर एक घर में 2 प्लैनेट इकट्ठे आ जाए, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पहले घर में मरकरी है, क्योंकि मरकरी की डायग्राम इस वक्त बोर्ड पे हमारे सामने है कि असेंडेंट का लॉर्ड फॉर एग्ज़ाम्पल मरकरी फर्स्ट हाउस में मौजूद है, और यहाँ पर अगर सन भी आकर बैठ जाए तो पहले ये देखें कि क्या वो कम्बस्ट तो नहीं हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल सन नहीं है, कोई और प्लैनेट आ जाता है। दूसरा प्लैनेट कौन सा आ गया? लेट सपोज मून आ गया। मून की और मरकरी, क्या ये दोनों आपस में फ्रेंडली हैं? जायचे के अंदर जो आपने इसकी डिवाइडेशन की है उसके मुताबिक ये अपने क्या असरात रखता है? ये दोस्त है, दुश्मन है, या एक एवरेज प्लैनेट है? मैं बार बार एक चीज़ दोहराता हूँ कि कहाँ से आया है, कहाँ बैठा है और कहाँ देख रहा है। प्लैनेट जहाँ से आया है, जिधर बैठेगा, जहाँ देखेगा, वहाँ की चीज़ों को वो हाईलाइट करता है। दोस्त होगा तो दोस्त के साथ मिलकर उस घर को बेहतर करेगा, दुश्मन होगा तो उस घर को ख़राब करेगा, यानी ख़राब करने की कोशिश करेगा। और अगर एक एवरेज प्लैनेट है तो वो अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट बिहेव करेगा कि वो कौन कौन से डिपार्टमेंट को लेकर बैठा हुआ है और वो अब किस घर में चला गया। मिसाल के तौर पे इसी जायचे के अंदर सन अगर आकर बैठ जाता है पहले घर में, अब सन आया है जायचे के 12वें घर से, यानी एक नहस घर से आया है और आकर असेंडेंट में बैठ गया, और यहाँ पर मरकरी भी है, और मरकरी दोनों का डिग्री वाइज फासला ज़्यादा है कि मरकरी ग़रूब नहीं है, कम्बस्ट नहीं है। अब जब हम थ्योरी की तरफ जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि सन और मरकरी ये दोनों फ्रेंडली हैं, लेकिन इस जायचे के अकॉर्डिंगली सन को पोजीशन क्या मिली? एक नहस घर की, कि वो नहस घर, अब यही जो दोस्त है वो ख़राब हो गया। तो अब ज़ाहिरी सी बात है कि मरकरी अगर अपने घर में है तो ऐसा शख्स अपने अंदर, चूँकि ये एक राजयोग होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि लगन का मालिक सन और मून के अलावा लगन में हो तो उसको पंच महापुरुष योग लगता है, यानी ये एक बाय डिफ़ॉल्ट पैदाइशी तौर पे एक राजयोग होता है, इसको राजयोग कहा जाता है कि बहुत अच्छा। अब उस राजयोग के अंदर एक और नहस सियारा भी आकर बैठ गया, तो अब वो नहस सियारा जो है, शम्स जो है, वो अपने अंदर क्या क्वालिटी रखता है? एक तो वो फायर एलिमेंट है, आतिशी है, और आया कहाँ से है? खर्चे के घर से।
और आकर पहले घर में बैठ गया। अब इंसान को साहिब जायचा का राजयोग तो लगा हुआ है, लेकिन वो क्या करेगा कि उसके दिमाग पे हर वक्त गुस्से को सवार रखेगा कि इंसान है बहुत अच्छा, बड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी के अंदर वो शम्स की जो आतिशी अंसर है उसका पहलू भी पाया जाएगा। इसी तरह दीगर सियारे जो हैं, अगर मरीख आ जाता है, मरीख तो वैसे ही बड़ा जज्बाती किस्म का और बड़ा जंगो जदल वाला सियारा इसको कहा जाता है कि लड़ाई झगड़ा, कि वो राजयोग तो दे दिया कि अपने लिए तो वो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन ऐसे शख्स के बिहेवियर के अंदर मार्स अगर फर्स्ट हाउस में आ जाता है तो मार्स की क्वालिटीज़ भी उसमें पाई जाती होंगी। और मार्स आया कहाँ से? अब ये देखें कि कहाँ से आया। मिसाल के तौर पे मार्स के पास है 8वां घर, यहाँ से जाकर इधर बैठ जाता है। अब ऐसे शख्स को एक खौफ तारी हो जाएगा कि मैं पैदाइशी तौर पे राजयोग तो लेकर पैदा हुआ हूँ, लेकिन कहीं मेरे कामों में रुकावट ना आ जाए, तो वो ख़राबी हर वक्त सर के ऊपर सवार रहेगी। अगर कोई मोहब्बत का सियारा उसके साथ आकर बैठ गया मरकरी के साथ, तो वो क्या करेगा, उस मिजाज को राजयोग के साथ साथ जो मोहब्बत का, प्यार का, बड़ा बादब होगा, गुफ्तगू बड़ी मीठी करेगा, तो वो उसके साथ साथ वो असरात भी दे रहा होगा। इसको हम आगे चल के एडवांस सेशन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि अगर एक घर में एक से ज़्यादा प्लैनेट आ जाता है तो उसके क्या असरात होते हैं। अभी थोड़ा सा मैंने ब्रीफली आप लोगों को बताया है कि आप लोगों के थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हों, और कोशिश करें कि आप प्रैक्टिकली लोगों के जायचे बनाने शुरू करें, ताकि दूसरों की लाइफ, दूसरों की ज़िंदगी के मामलात जो भी आपके सामने आते हैं, अभी आप ये बात देखें कि हमें को क्लाइंटेज करनी है या प्रोफेशनली हमने उसको करना है, प्रोफेशनली बिल्कुल करें आप लोग, लेकिन अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ज़्यादा लोगों के जायचे बनाएं। जितनी ज़्यादा एग्जांपल्स आप लोग के सामने होंगी उतना ज़्यादा आप लोग को बेहतर सीखने को मिलेगा। दूसरा सवाल है कि मैलेफिक और बेनेफिक का क्या मतलब होता है। मैंने इसी में बताया कि मैलेफिक जो है वो एक एंटी प्लैनेट को कहा जाता है जो ख़राबी पैदा करता है, और बेनेफिक जो है वो जो आपके लिए फ़ायदेमंद प्लैनेट होता है, अच्छा सियारा जो है उसको कहा जाता है। तो ये 2 सवाल थे, और एक तीसरा सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट अभी आया था कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जो हैं इनके क्या असरात होते हैं। सबसे पहली बात ये कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जो है वो हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर रखते हैं। नंबर 1 कि आपके जायचे के कौन से घर में ग्रहण लगने जा रहा है। अब ग्रहण जब लगता है तो ये कहा जाता है कि वो सबके लिए ख़राब होता है, सब लोग उस वजह से घबराते भी हैं, परेशान भी होते हैं, और सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती, लोग सदक़ात भी दे रहे होते हैं। नंबर 1 ये कि ग्रहण जब भी आता है वो किसी काम का इख्तिताम करता है और नए काम के आगाज़ को पैदा करता है। जब भी ग्रहण लगते हैं कि अगर आप 3 महीने 6 माह से को काम कर रहे हैं तो ग्रहण जब आता है वो काम के ख़त्म होने, मिसाल के तौर पे अगर आपने ग्रहण के दौरान नौकरी छोड़नी है, किसी ताल्लुक़ को ख़त्म करना है, किसी रिलेशन को ख़त्म करना है, किसी आदत को ख़त्म करना है, तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है। लेकिन ग्रहण के दौरान अगर आप किसी चीज़ का आगाज़ करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं कि ग्रहण गुज़र जाने के बाद आप किसी अच्छे वक्त पे उसका आगाज़ कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण बेसिकली लगता है उन ख़राबियों को या चलती हुई चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। और फिर ये देखें कि ग्रहण आपके जायचे के कौन से घर में लग रहा है। आपका जो भी लगन है, अगर ग्रहण आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में लगा है तो ऑब्वियसली ये बात है कि आपकी पर्सनालिटी को डिस्टर्ब करेगा। अगर ग्रहण आपके फाइनेंस के हाउस में लग रहा है तो फाइनेंस या दूसरे घर के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनको डिस्टर्ब करेगा। अगर ग्रहण तीसरे घर में लग रहा है, अकॉर्डिंग टू लगन, कि लगन के मुताबिक आपने देखना है कि ग्रहण कौन से घर में लगने जा रहा है। अगर ग्रहण चौथे घर में लगने जा रहा है, आपका जो भी लगन है उसके मुताबिक आप देखें कि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण कौन से घर में लगेगा।
तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। कोशिश किया करें कि ग्रहण के दौरान किसी चीज़ को ख़त्म करना है तो उसके लिए तो बिस्मिल्लाह करें। बहुत सारे ऐसे लोग पूछते हैं हमने एक जॉब छोड़नी है, जॉब छोड़ने के बाद हमने दूसरी जगह अप्लाई करना है, लेकिन हम उस कंपनी को नहीं छोड़ सकते क्योंकि उनके साथ हमारा एक बड़ा लंबा ताल्लुक़ है। और ग्रहण का वक्त ऐसा होता है कि अगर आप उसके अंदर रिज़ाइन करें तो बाआसानी आपका वो मसला कि आपने किसी के साथ अपना रिलेशन भी ख़त्म करना है और आप किसी मजबूरी के तहत किसी दोस्त से जान नहीं छुड़ा सकते, तो उस टाइम में अगर आप करेंगे, उस टाइम में उसको ख़त्म करेंगे, चाहे इजहार करके करें, तो उसका जो रिएक्शन है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन आपने कोई शादी करनी है, किसी बिज़नेस का आगाज़ करना है या कोई भी ऐसा काम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखें कि ग्रहण आपके जायचे के कौन से घर में लगा हुआ है। औलाद के घर में है, बीमारी के घर में, शादी के घर में, मुश्किलात के, कामयाबी के घर में या करियर के घर में, ख्वाहिशात के घर में, कौन से घर में आपकी लगन के मुताबिक। अब ज़ाहिरी बात है कि जब सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण लगेगा वो अपने ख़राब असरात देंगे। अब शम्स और कमर की वजह से ही होता है। अब आपके जायचे में कहीं ना कहीं शम्स का कोई ना कोई घर तो होगा, कमर का कोई ना कोई घर तो होगा। अगर मैं इस मिसाली जायचे की बात करूं कि शम्स के पास है 12वां घर और कमर के पास है 11वां घर, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो ग्रहण लग रहा है इन दो घरों के मालिक को, ख़र्चे को, ख्वाहिशात को, मुनाफे को। और कहाँ लग रहा है, अब आप उसको तलाश करें कि कहाँ जाकर लग रहा है, किस जगह पे जाके लग रहा है। कि इन दोनों को तो डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, लेकिन जहाँ पर वो ग्रहण लगने जा रहा है वहाँ पर भी ख़राबियाँ पैदा करेगा, बल्कि उन चीज़ों को मज़ीद हाईलाइट कर देगा। तो ग्रहण देखने का ये एक सिंपल सा तरीका होता है। अगर मैं ये कहूँ, जो कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि जी ग्रहण लग गया तो सारे के सारे जो हैं परेशान हो जाएं, ऐसा नहीं है। ज़रूर अब आपके जायचे में अगर शम्स 0 डिग्री पे है, मून 0 डिग्री पे है या आपका मून कंबस्ट है, तो मुझे ये बताएं कि चांद ग्रहण के क्या असरात आपके अपने ज़ाती जायचे में क्या लगेंगे। कि जब से इंसान पैदा हुआ है साल में 4 दफ़ा या मैक्सिमम 6 दफ़ा तो ग्रहण लगता ही लगता है, तो क्या पूरा साल इंसान इसी टेंशन में ही रहे। आप ये देखें कि ग्रहण आपके कौन से घर में लग रहा है। फिर एक ये भी बड़ी मिथ है कि जो ख़वातीन होती हैं प्रेग्नेंट, उनको थोड़ा सा केयर करनी चाहिए, क्योंकि ग्रहण जब लगता है उस वक़्त वेव्स, चूँकि नेगेटिव वेव्स जो है वो निकलती हैं, वो अफेक्ट करती हैं। इसको साइंस भी मानती है और साइंस भी कहती है कि उस दौरान थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ उस नेगेटिव वेव्स के असरात मुरतब होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके सारे कामों के अंदर कोई ख़राबी पैदा हो जाए और आप लोग परेशान हो जाएं। ग्रहण के दौरान नमाज आयात पढ़ी जाती है, जो कि सुन्नत भी है। आप उस दौरान जो नमाज है उसको अदा करें और फिर जिस घर में आपके लग रहा है उस घर से रिलेटेड आप अपना सदका निकाल दें, ताकि उसकी जो ख़राबी है, उसकी जो शिद्दत है वो आपकी थोड़ी सी कम हो जाए, बजाय इसके कि आप बहुत परेशान हों। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने कहा मैं आप लोगों को बताऊं। अब हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर 6 का मतलब है सुमला यानी वर्गो असेंडेंट है और इसका लॉर्ड प्लैनेट है मरकरी। मरकरी अगर जायचे के पहले घर में ही आकर बैठ जाए, अपने ही घर में, मरकरी के पास इस वक्त 2 घर हैं, एक तो पहला घर है और उसके बाद 10वां घर, के 2 घर मरकरी लेकर बैठा हुआ है। आपने इन दोनों को अपने जहन में रखना है। हो सकता है किसी जगह पर मैं एक ही घर का बता रहा हूँ, लेकिन आपने दोनों को अपने माइंड में रखना है। अगर मरकरी अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली जो करियर का लॉर्ड भी है उसको भी फ़ायदा देगा। मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के पहले घर में, फर्स्ट हाउस में, तो यहाँ पर इसको भदर नाम का पंच महापुरुष योग लगता है कि अपने ही घर में बैठा है। ये एक राज योग है, बहुत अच्छी कैफियत होती है। फिर मरकरी को
वर्गो के अंदर शर्फ भी मिलता है, एग्जॉल्टेशन का होता है, और मरकरी जो है असेंडेंट के अंदर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में होता है, यानी दिशा बल होता है कि तीनों चारों अतराफ से इतना ताकतवर हो जाता है कि साहिब जायचा इंतहा दर्जे का कैलकुलेटिव, ज़हीन, समझदार, और फिर उसका ताल्लुक़ है करियर के घर से भी, कि अपने काम काज करियर को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, मुस्तकिल मिजाज होता है, प्रोफेशनली उसको बहुत फ़ायदा मिलता है। और अगर मरकरी की दशा अंतरदशा चल पड़े तो उसके अंदर वो उसको मज़ीद ताकत देता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अपने जहन में रखनी है कि डिग्री वाइज उसमें ताकत कितनी है। अब मरकरी 0 डिग्री पे हो या 29 डिग्री पे हो तो फिर इस भद्र नाम के पंच महापुरुष योग का भी कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पर उसके शर्फ का भी कोई फ़ायदा नहीं, और यहाँ पर उसके दिशा बल यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के होने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर हम क्या करें? अब एक अच्छा योग लग गया लेकिन मरकरी अब बेचारा डेड है डिग्री वाइज, तो क्या करें? फिर मरकरी को स्ट्रेंथन करने के लिए आप मरकरी का स्टोन लेके पहने। मरकरी का सदका नहीं देना, सदका या कोई चैरिटी अगर आप करते हैं, चूँकि मरकरी का ताल्लुक़ है ग्रीन कलर से, चैरिटी करने का मतलब ये है कि आप अपनी बॉडी से उन चीज़ों को निकाल रहे हैं। हमने उसका जो इनटेक है, उसकी जो वेव्स हैं, हमने उसको बढ़ाना है, उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करना है। तो आप उसका स्टोन लेकर पहनेंगे, और मरकरी का जो सबसे बेहतरीन स्टोन है, बहुत सारे स्टोन्स आते हैं इसमें, सब्ज़कीक है, ऑनिक्स है, पेरिडॉट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी अफादियत है वो ज़मुरद यानी एमरल्ड की होती है। कि आप इस कंडीशन में अगर उसकी डिग्री वाइज ताकत नहीं है, आप एमरल्ड यूज़ कर सकते हैं या करवा सकते हैं, किसी का भी आप जायचा बनाएं। और मरकरी की होती है एक नज़र, कि जहाँ बैठता है उससे बिल्कुल सामने देखता है। कि मरकरी ने साहिब जायचा को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ बिल्कुल सामने 7वें घर पर जब इसने नज़र डाली, तो लाइफ पार्टनर हो, शादीशुदा ज़िंदगी के मामलात हों, बिज़नेस पार्टनर हो, डेली इनकम है, वेजेस हैं, उनमें फ़ायदा, आसानी, और आपका जो भी पार्टनर होगा या जो भी आपका शरीक हयात होगा वो भी आपके साथ बड़ा कैलकुलेटिव भी होगा और साथ चलेगा, आपकी बात को समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा और आपके कंट्रोल में होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब, कि मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के दूसरे घर में, यहाँ पर मरकरी की पोजीशन बेहतर और अच्छी मानी जाती है। एक तो मरकरी के दोस्त का घर है, कि मरकरी ने दूसरा घर दिया हुआ है वीनस को, दूसरे घर में उसका फाइनेंस है, उसके रिश्तेदार हैं, उसका बोलना है, इतनी मीठी गुफ्तगू और बड़ी नपी तुली गुफ्तगू होगी इस बंदे की, फाइनेंस में फ़ायदा देगा कि आप ख़ुद उठे और जाकर फाइनेंस के घर में बैठ गए, ख़ानदान के घर में बैठ गए, तो आप अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान को लेकर बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, बड़ा ख्याल करने वाले होंगे। और जब भी बात करेगा ऐसा बंदा, उसकी बात, उसके अल्फाज के कोई भी लूप होल नहीं होगा उसमें। यहाँ से डालेगा 7वीं नज़र जायचे के 8वें घर पे, तो 8वां घर किस चीज़ का होता है? मुश्किलात का, रुकावटों का। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि इन घरों की खुसूसियात पर मज़ीद रिसर्च कर रहे होंगे, वरना मैं एक और टेस्ट दे दूँगा आप लोगों को, तो मज़ीद इसको एक्सप्लोर करें। तो 8वें घर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चूँकि लगन का लॉर्ड है, इस जायचे की मेन कंट्रोलिंग पावर किसके पास है? मरकरी के पास। तो और मरकरी ने यहाँ से जब नज़र डाली 8वें घर पे, तो ऐसा शख्स अपनी गुफ्तगू, अपना पैसा, अपनी फैमिली के मामलात और अपनी अक्ल से अपनी मुश्किलात को बआसानी दूर कर लेता होगा, कि ये मुश्किलात को, लेकिन डिग्री वाइज उसकी ताकत ज़रूर देखनी है कि उसमें डिग्री वाइज कितनी ताकत है। और इसके साथ साथ चूँकि करियर का लॉर्ड भी है और जाकर फाइनेंस के घर में बैठा है, तो ऑब्वियसली उसका काम काज, कारोबार पैसे के घर में बैठ गया, कि उसका जो भी काम काज है उसमें उसको फाइनेंशियल बेनिफिट ज़रूर मिलता होगा। और जब मरकरी की दशा अंतरदशा चलेगी उसमें ज़्यादा उसको बेनिफिट मिलेगा।
आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब। मरकरी अगर आकर बैठ जाता है तीसरे घर में कि आप उठे और जाकर मेहनत के घर में बैठ गए, काम काज कारोबार उसका मालिक भी फजूल की मेहनत के घर में जाकर बैठ गया कि अब आपके ऊपर ज़िम्मेदारी आ गई अपने छोटे बहन भाइयों की, अब आपके ऊपर ज़िम्मेदारी आ गई मेहनत की कि बग़ैर मेहनत के आपका ना तो काम नहीं चलेगा कम से कम। और तीसरा घर छोटे सफ़र का भी होता है, तीसरा घर कम्युनिकेशन का भी होता है, गुफ्तगू करने का, बातचीत करने का, नेगेटिव थॉट्स का भी होता है कि ऐसा इंसान इस डर और खौफ से भी मेहनत कर रहा होता है कि कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। कुछ लोग मेहनत करते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कुछ लोग खौफ में भी मेहनत कर रहे होते हैं कि कहीं हमारे पे बुरा वक्त ना आ जाए। तो सेम कंडीशन यहाँ पर ये बन जाती है और हर काम से पहले आपने मेहनत करनी। यहाँ से मरकरी जब डालेगा सातवीं नज़र दूसरे 9वें घर पे, वालिद के साथ ताल्लुकात में गैप पैदा करेगा, वालिद के साथ कम्युनिकेशन को कम करेगा। अब 9वां घर होता है नसीब का, कामयाबी का, बैरून मुल्क सफ़र का, आला तालीम का। एक सवाल और भी आया था कि तालीम कहाँ से देखी जाती है, मैं अगले लेक्चर में आपको उसका जवाब देता हूँ। यहाँ पे ये है कि जब वो नज़र डालेगा 9वें घर पे तो 9th हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको मज़ीद वो हाईलाइट कर देगा, कम नहीं करेगा या बुरा नहीं करेगा, बढ़ा देगा। और किस अंदाज में बढ़ाएगा, क्योंकि वो देख रहा है फजूल की मेहनत के, फजूल के वर्ड को ऐड कर देगा साथ। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब। मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के चौथे घर में, यहाँ पर मरकरी की पोजीशन बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर साहिब जायचा और उसका करियर, ये सारी की सारी चीज़ें आके 4th हाउस में कि केंद्र के अंदर आकर चौथे घर में बैठ गई। अच्छा घर उसको मिल गया कि एक तो माँ के बड़े करीब होगा, माँ से बड़ी मोहब्बत होगी, माँ और उसको विरासत में माँ की जानिब से बड़ा कुछ मिल भी सकता है। घर, फैमिली, अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, घर के अंदर एक एक चीज़ बड़ी अच्छी कि लिविंग स्टाइल को लेके बड़ा कैलकुलेटिव भी होगा और चूज़ी भी होगा और उसमें इजाफा भी होता रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से मरकरी की 7वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 10वें घर में कि इंसान को मुस्तकिल मिजाज करके उसके काम काज, करियर, प्रोफेशन में उसको हमेशा फ़ायदा और इजाफा देगा। और ऐसा शख्स अगर अपना घर बनाना चाहे तो वो एक से ज़्यादा भी घर बना सकता है। उसमें बड़ी कि ऐसे शख्स की ज़िंदगी में एक से ज़्यादा उसका अपना घर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब। मरकरी अगर आकर बैठ जाता है 5वें घर में, यहाँ पर मरकरी की पोजीशन बहुत अच्छी होती है। एक तो साहिब जायचा जाकर बैठ गया 5वें घर में जो कि अक्ल का घर है, और करियर का मालिक भी 5वें घर में आकर बैठ गया कि यानी ऐसा शख्स एक तो ज़हीन तो है, अक्ल के घर में बैठा है, लेकिन उसका जो भी काम काज होगा उसमें दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, या किसी बड़ी पोस्ट पे मौजूद होगा कि जहाँ पर फिज़िकली तो इतना काम नहीं करना लेकिन मेंटली तौर के ऊपर उसके दिमाग पे बोझ रहेगा जो कि पॉजिटिव होगा, बुरा नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हो सकता है, किसी थिंक टैंक का हिस्सा हो सकता है, उसके फैसले, उसके डिसीजन बड़े अच्छे होंगे, छठी हिस्स बड़ी तेज़ होगी, बहुत अच्छा एक एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता है इस कंडीशन में। क्यों? क्योंकि अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं भी करता होगा तो अपने तजर्बे की बिना पे प्रेडिक्शंस ज़रूर करता होगा और वो प्रेडिक्शंस उसकी ठीक होती होंगी। क्यों? क्योंकि दिमाग के, अकल के और छठी हिस्स के घर में जाके बैठ गया कि फ्यूचर को आगे देखना, फ्यूचर के बारे में सोचना, अपने तजर्बे की बिना के ऊपर कुछ भी प्रेडिक्ट कर देना और वैसा हो जाए। और यहाँ से जब डालेगा मरकरी जायचे के 11वें घर पे 7वीं नज़र, तो काम काज, करियर, प्रोफेशन के मुनाफे का घर है ये, उसमें फ़ायदा, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा,
ख्वाहिशात का पूरा होना, अनसर्टन गेन मिलना, मोहब्बत का घर भी है, मोहब्बत में फ़ायदा मिलना, औलाद का सुख मिलना। आगे बढ़ते हैं जायचे के छठे घर की जानिब। मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के छठे घर में, छठे घर में मरकरी जो है वो चूँकि नहस घर है, यहाँ पर मरकरी सबसे बुरी पोजीशन पे चला जाता है कि आप ख़ुद उठे और आपका काम काज करियर प्रोफेशन आकर बैठ गया डिप्रेशन के घर में, बीमारी के घर में, रोग दुख तकलीफ़ के घर में, कर्ज़ के घर में, चोरी के घर में, मुकाबलेबाजी कंपटीशन के घर में। कि यहाँ पर छठा घर होता है कंपटीशन का, कि कंपटीशन में तो शायद आपको आगे ले जाए, लेकिन उसके साथ साथ आपको रोग दुख तकलीफ़ बीमारी कर्जा ये सारी चीज़ें आपको दे दे। और यहाँ से डालेगा सातवीं नज़र जायचे के 12वें घर पे, फजूल के ख़र्चे को भी एक्टिवेट कर देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब। मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 7वें घर में, यहाँ पर मरकरी सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि मरकरी को नंबर 12 है पाइसेस, इसमें हबूत होता है, यानी नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन का चला जाता है। और अब मरकरी बाउंड हो गया है कि साहिब जायचा और उसके काम काज करियर को उसने ख़राब कर दिया, कि सारा का सारा उसने यहाँ पर बेड़ा गर्क कर दिया साहिब जायचा का, हर चीज़ में नेगेटिविटी। और 7वां घर होता है ऑपोजिशन का, कि बिल्कुल आपके जो सामने मद्दे मुकाबिल जितने भी अफराद हैं, अब आप उनके ज़ेरे अताब या ज़ेरे साया चले गए, उनके नीचे हो गए हैं, बाउंड हो गए हैं। आप दूसरे आपसे जो मर्ज़ी करवाते रहें, आप चुप करके करते रहें। शादी में प्रॉब्लम, शादी के बाद प्रॉब्लम, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, सेकंड चाइल्ड की प्रॉब्लम, डेली वेजेस में प्रॉब्लम। और यहाँ से देख रहा है अपने ही घर को 7वीं नज़र डाल रहा है और ख़राब जगह से देख रहा है, ख़राब नज़र डाल रहा है, तो मेंटली तौर पे भी डिस्टर्ब करेगा, यानी पर्सनालिटी को ख़राब करेगा, मुतनाज़ा बनाएगा। और रही सही कसर उसने करियर में भी ख़राबी पैदा करेगा। दोनों को साथ लेके चलना आप लोगों। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब। के मरकरी अगर आकर बैठ जाता है 8वें घर में, तो यहाँ पर मरकरी की पोजीशन ख़राब हो जाती है, क्योंकि नहस घर है, मुश्किलात का घर है, रुकावटों का घर है, हादसात का घर है, परेशानी का घर है। और यहाँ पर बैठकर मरकरी ख़राबी सिर्फ यहाँ पर पैदा नहीं करेगा, यहाँ से डालेगा 7वीं नज़र, फाइनेंस को डिस्टर्ब करेगा, फैमिली के प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। फिर आया कहाँ से है, शख्सियत को भी डिस्टर्ब करेगा और काम काज के अंदर भी गैर मुस्तकिल मिजाजी पैदा करेगा, कि कोई भी काम करने लगेगा, पहले 3 रुकावटें, फिर चौथी दफ़ा जाके को काम होगा, और वो भी अधूरा, पूरा नहीं। ख़राब अगर कोई प्लैनेट हो जाए तो उसकी डेफिनेशन ये होती है, मैं बहुत दफ़ा लेक्चर्स में बता चुका हूँ, कि अगर एक ख़राब प्लैनेट डिग्री वाइज कम हो तो उतना अच्छा होता है, क्योंकि ख़राब हो गया। तो जो ख़राबी उसने देनी है, ख़राबी देने की ताकत उसकी कम हो जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये इख्तियार में नहीं है। जो भी डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, उसके अकॉर्डिंगली उसने बिहेव करना है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब। लगन का मालिक अगर 9वें घर में आकर बैठ जाता है, मोल तरकोन में आकर बैठ गया, तो यहाँ पर बैठा हुआ मरकरी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि साहिब जायचा उठा और जाकर नसीब के घर में बैठ गया। अपने लिए अच्छा, वालिद के लिए अच्छा, बैरून मुल्क सफ़र, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेडिंग का काम, आला तालीम, इन तमाम चीज़ों में उसको फ़ायदा, मज़हब का मानने वाला, रूहानियत के हवाले से बहुत अच्छा। यहाँ से डालेगा 7वीं नज़र जायचे के 3रे घर में, तो मेहनत का सिला भी दिलवाएगा। और फिर आया है 10वें घर का मालिक भी है, तो करियर, काम काज, प्रोफेशन में भी फ़ायदा दिलवाएगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब। के मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 10वें घर में, अब ये मरकरी का अपना घर है और केंद्र का घर है, कि केंद्र के अंदर 2 घर है मरकरी के पास, पहला भी और 10वां भी।
यहाँ पर भी मरकरी को भद्र नाम का पंच महापुरुष योग मिलता है। ये आपने इनको नोट कर लें, ये भी एक राजयोग की कैफियत होती है कि साहिब जायचा यहाँ पर पैदाइशी तौर पर एक अच्छा योग लेकर पैदा हुआ है। मान लेते हैं बाकी कोई भी प्लैनेट उसके जायचे में ख़राब है, लेकिन करियर वाइज प्रोफेशनली ऐसा बंदा बहुत ग्रो और तरक्की करेगा, किसी अच्छी जगह पे होगा, ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। और यहाँ से डालेगा मरकरी जब 7वीं नज़र चौथे घर पे, तो उसका जो लिविंग स्टाइल है, उसका जो घर का सुख है, उसकी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी है, उनमें भी बेहतरी और इजाफा करेगा। लेकिन डिग्री वाइज यहाँ पर इसकी ताकत ज़रूर देख लेनी है। मैं बार बार इस चीज़ पे आप लोगों को तवज्जो इसकी दिलवा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब। मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 11वें घर में, 11वें घर में मरकरी का आ जाना, अब ये मून का घर है। मून की और मरकरी की आपस में दोस्ती नहीं है, लेकिन मरकरी इस वक्त मेन कंट्रोलिंग पावर लेकर बैठा है और वो जाकर यहाँ बैठ गया, लगन का मालिक है। तो मरकरी इंसान की ख्वाहिशात पूरी करवाएगा, मुनाफा दिलवाएगा, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा दिलवाएगा। सिर्फ़ एक ख़राबी पैदा करेगा, और वो क्या कि उसको कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी ज़रूर देगा, कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी ज़रूर देगा, क्योंकि छोटी बीमारी का घर भी है। और जो भी प्लैनेट जिस हाउस में जाता है वहाँ पे जाके चीज़ों को हाईलाइट कर देता है अकॉर्डिंग टू डिग्री, जो भी स्ट्रेंथ है उसकी। और यहाँ से डालेगा 7वीं नज़र जायचे के 5वें घर पे, औलाद का सुख देगा, मोहब्बत में फ़ायदा देगा, हर वो आसानी देगा, अनसर्टन गेन दिलवाएगा जिसका ताल्लुक़ 5वें घर से है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब। मरकरी अगर आकर बैठ जाता है 12वें घर में, अब यहाँ पर मरकरी की पोजीशन नहस यानी ख़राब हो जाती है, क्योंकि नहस घर है, ख़राबियों का घर। कि साहिब जायचा उठा और जाकर फजूल के ख़र्चे के घर में बैठ गया, काम काज करियर प्रोफेशन को उठाकर ख़र्चे के घर में, कि 1000 रुपया कमा लिया और 1200 का ख़र्चा कर दिया, और उस 200 रुपये के पीछे भागता रहा कि वो 200 रुपया जो है मैं कैसे पूरा करूं। कि इनकम कम हो गई, ख़र्चा ज़्यादा हो गया, आने से पहले ही ख़र्चा तैयार, सेविंग करना भी चाह रहा है लेकिन नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि ख़ुद ख़र्चे। अब यहाँ पर अगर आप ये कहें कि जी फाइनेंस का घर तो दूसरा है, फाइनेंस का घर अगर अच्छा होगा तो उसके पास पैसे आएंगे, लेकिन बंदा ख़ुद ख़र्चे के घर में बैठ गया कि पैसा आएगा तो खर्च करेगा। तो यहाँ पर वो जो सेविंग वाली कैफियत है ये फजूल खर्ची में चली जाती है, कि ऐसे इंसान को रात को नींद नहीं आएगी कि मैंने सुबह उठकर पैसे कहाँ खर्च करने हैं। अगर कोई ज़रूरत नहीं होगी तो ज़रूरत तलाश करेगा कि मैं पैसे कहाँ पे खर्च करूँ, ना चाहते हुए भी पैसे खर्च करने पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप बैठ ही खर्चे के घर में गए हैं जाके। इमिग्रेशन में आसानी पैदा कर देगा, लेकिन काम काज करियर को उठाकर बैरून मुल्क रख दिया, लेकिन वो जो खर्चे वाली कंडीशन है उसको कम नहीं करेगा। वहाँ से 7वीं नज़र डालेगा जायचे के 6ठे घर पे। तो 6ठे घर से रिलेटेड जितनी चीज़ें, अब जारी बात है इंसान को ज़िंदा रहने के लिए पानी और खाने की ज़रूरत होती है, लेकिन अब जो हमारा माशरा है उसके अंदर पैसे की भी ज़रूरत है। अब आपके पास जेब में पैसा नहीं होगा तो जारी बात है आपको रोग भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, तकलीफ़ भी होगी, और इसी टेंशन के चक्कर में आप बीमार हो जाएंगे। आपको शुगर जल्दी हो जाएगी, ब्लड प्रेशर जल्दी हो जाएगा, कर्ज की तरफ चले जाएंगे। 6ठा घर कर्ज की तरफ चले जाएंगे। तो इस अंदाज में आपने जायचे को देखना है कि अगर जायचे का दूसरा घर जो कि फाइनेंस का घर, जनाब ये तो बहुत अच्छा है कि दूसरे घर का मालिक, अब अगला लेक्चर हमारा इसी के ऊपर है कि दूसरे घर का मालिक है वीनस, और वीनस के पास 2 घर हैं। 9वां नसीब का घर, कि इंसान का नसीब बहुत अच्छा है। भाई नसीब अच्छा है, उसका कपड़े अच्छे पहनता है, अच्छे घर में रहता है, लेकिन जब उसने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना हो तो उसके लिए उसको पैसे किसी और से मांगने पड़ते हैं।
बहुत सारे अफराद आपने ऐसे देखे होंगे जो आपको सोशल सर्कल में मिलते होंगे, उनका उठना बैठना रख रखाव बड़ा बेहतरीन होता है। गाड़ी उन्होंने बेंटले रखी हुई है, लेकिन वो बेंटले उन्होंने किसी बैंक से लीज़ करवाई हुई है कि उस चक्रव्यूह से नहीं निकल रहे। तो ये कंडीशन होती है। जायचे के तीसरे घर में, जायचे के छठे घर में, जायचे के 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में अगर मरकरी हो तो कभी भी साहिब जायचा को आपने इसका स्टोन नहीं पहनाना। बाकी पहले घर में हो, दूसरे में हो, चौथे में, 5वें में, 9वें में, 10वें में और 11वें में मरकरी मौजूद हो तो लाजमी जेमस्टोन रेकमेंड करें। क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक़ इंसान की पर्सनालिटी से भी है, करियर से भी है, और जहाँ बैठा है उन चीज़ों को भी बेहतर करेगा अच्छे घर में अगर मौजूद है। अगर तीसरे घर में, छठे घर में, 7वें में, 8वें में और 12वें घर में मरकरी मौजूद हो और कम्बस्ट हो जाए, ग़रूब हो जाए, तो फिर आपने स्टोन लाजमी पहनाना है। फिर आप पहन सकते हैं। क्यों? क्योंकि साहिब जायचा का प्लैनेट अगर डेड हो गया कि वो किसी काबिल ही ना रहा, तो साहिब जायचा को कुछ करने के बारे में मतलब उसका दिमाग में कुछ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, मैं कौन सा काम करूं। तो कोई भी प्लैनेट अगर ग़रूब हो जाए यानी कम्बस्ट हो जाए तो उसकी ग़रूबियत ख़त्म करने के लिए, चाहे वो हबूत का ही क्यों ना हो, किसी नहस घर में क्यों ना हो, जितना मर्ज़ी वर्स्ट पोजीशन में हो, तो उसको ज़रूर एक्टिव करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।